हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 6800 चयन सूची विद्यालय आवंटन और साथ ही साथ यूपी टेट पर कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी टेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन पूरे प्रदेश में कल किया जा रहा है और इस संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री और पीएनपी सचिव के नए ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुके हैं, तो उनको दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन हेतु समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। परीक्षा 2 पालियों में कल 23 जनवरी 2022 को पूर्व निर्धारित समय पर संपादित की जाएंगी। अभ्यर्थी दिए गए निर्देश के अनुसार परीक्षा में प्रतिभाग कर सकेंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो मतलब यहाँ से स्पष्ट है कि जो भी अटकलें थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी हैं और कई छात्रों को अभी भी लग रहा था कि यूपी टेट की परीक्षा टाली जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि स्कूल कॉलेजेस वगैरह 30 तारीख तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ से देखा जाए तो आपकी परीक्षा कल अपने पूर्व निर्धारित समय पर ही होने वाली है। वहीं पर दोस्तों देखा जाए तो डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी का स्टेटमेंट है, कल दिनांक 23 जनवरी को होने वाली यूपी टेट की परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी, सभी अभ्यर्थियों को मेरी शुभकामनाएं। तो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने यहाँ पर यूपी टेट में सम्मिलित हो रहे सभी छात्रों को अपनी तरफ से शुभकामना संदेश भी प्रेषित किए हुए हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों तो पूरा महकमा परीक्षा को कराने पर जुटा हुआ है और सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। अब खुले मन से आपको कल परीक्षा में अपीयर होना है और पूरे एक मानसिक तनाव में आपको नहीं रहना है। एक धैर्य के साथ परीक्षा दें। ये सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा है। एक दिमाग में जहन में बात बैठा लें और इसके आधार पर ही परीक्षा में अपीयर हों। आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पात्रता परीक्षा है, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होना है। चाहे 100 आएँ, चाहे 120 आएँ, चाहे 140 आएँ, वो बात बराबर ही होगी, लेकिन आप अपना सर्वोत्तम प्रयास करें। लेकिन ये है कि ज़्यादा के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरा जो अपना परीक्षा है उसी को प्रभावित कर लें, अपने स्वास्थ्य को प्रभावित कर लें। टेंशन का इसको रूप ना दें। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचें और ओएमआर को, मैं बार बार कह रहा हूं, ओएमआर को बहुत सावधानी पूर्वक ही भरेंगे, क्योंकि ओएमआर अगर गलत हो गई तो आपका सब कुछ गलत हो जाएगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं और पूरा पेपर आपको कायदे से करके आना है और परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ 6800 चयन सूची और विद्यालय आवंटन के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो आज सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज कार्यालय यानी कि शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में अधिकारियों से मुलाकात की गई और 6800 चयन सूची के बारे में जानकारी ली गई। तो ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज का यही कहना है कि जो भी आपका कार्य है वो एकदम से फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है और बहुत जल्द ही हम जो पूरा फार्मूला है इसको एनआईसी को फॉरवर्ड करने वाले हैं। आप सभी को मालूम होगा कि जब भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होता है तो उसमें एक तय फार्मूला होता है और उसी के आधार पर एनआईसी वर्क करती है और इसी फार्मूले के चलते, चूँकि देखिए अलॉटमेंट में ही सब गड़बड़ी हो जाती है। कहीं ना कहीं पिछली बार 68,500 शिक्षक भर्ती में जो अलॉटमेंट का केस है वो अभी तक चला, सिंगल बेंच डिवीजन बेंच तक गया, एमआरसी का उसमें केस आ गया। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में बहुत सारी विसंगतियां आई और जिस वजह से उस मामले में फिर से आदेश हुआ कि जो री आवंटन है वो किया जाए और 3 चॉइसेस ली जाएं। तो इस वजह से अधिकारी ये नहीं चाह रहे हैं कि इसमें कोई गड़बड़ी हो, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी तरीके से पूर्ण हो चुकी है और इसमें जो रिक्त पदों का फाइनल स्टेज पर डेटा था वो भी कलेक्ट कर लिया गया है। जितने पद बच रहे हैं उनको लेते हुए अब देखते हैं जो ये नई सीटें हैं ये कहाँ से एडजस्ट करते हैं और उसके आधार पर ये अलॉटमेंट करेंगे। और सबसे बड़ी बात ध्यान में रखनी है
कि जो पिछले वाले अभ्यर्थी हैं वो कहीं से भी किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो, क्योंकि अगर वो प्रभावित हुए तो अवश्य ही मामला कोर्ट में पहुंचेगा। तो इस वजह से अधिकारी विशेष सतर्कता इसमें बरत रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए इसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है, ऐसा अधिकारियों का कहना है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि नेक्स्ट वीक में ये सारी प्रोसीडिंग्स पूरी हो जाएंगी और चुनाव के पहले आपको नियुक्तियां देने का पूरा यहाँ पर प्लान सरकार का है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 6800 चयन सूची का जो जिला आवंटन है उसके लिए अच्छी खबर है अधिकारियों के माध्यम से। अब दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर भी यहाँ पर चर्चा की गई कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का आखिरकार क्या कुछ होने वाला है। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में अधिकारियों ने अभी सिर्फ वही रिजल्ट वाला इशू बताया है कि रिजल्ट कहीं ना कहीं हमको नहीं मिला था, क्योंकि पिछली बार ये मुद्दा काफ़ी हाईलाइटेड हुआ कि जो डिस्पैच नंबर से पीएनपी के द्वारा डिस्पैच नंबर दिया गया उससे रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ था। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि हमारा पूरा फोकस 6800 चयन सूची पर है, हम इस पर वर्क कर रहे हैं और इसको ही प्राथमिकता पर ज़्यादा सरकार ने लिया हुआ है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आरक्षण का जो मुद्दा है इसको लेकर विपक्ष अपने घोषणा पत्र तक में आ रही हैं और हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं 68,000 और 69,000 का मुद्दा आ रहा है। सबसे ज़्यादा 69,000 में आरक्षण विसंगतियों का मुद्दा। तो इस वजह से सरकार भी चाहती है कि इस मुद्दे को सॉर्ट आउट किया जाए। तो पूरा महकमा कह लें, बेसिक शिक्षा विभाग और इसके आला अधिकारी सभी 6800 चयन सूची पर लगे हुए हैं। उनका यही कहना है कि इसकी प्रोसीडिंग पूर्ण होते ही हम एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर भी अपना स्टैंड क्लियर कर देंगे। तो फिलहाल के लिए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती वालों को इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जो 69,000 के 6800 चयनित हैं उनको बहुत जल्द ही यहाँ पर नियुक्तियाँ मिलने वाली हैं, ऐसी खुशखबरी निकल के आ रही है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि यूपी टेट का एग्ज़ाम कल से हो जाएगा। तो ऐसे में पीएनपी को भी एक तरीके से जो जिम्मेदारियों का कह लें भार है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे में वहाँ से भी क्लियर किया जाएगा कि भाई आपने जो डिस्पैच दिया था उससे रिजल्ट गया नहीं तो आप दोबारा भेजिए, क्योंकि यहाँ पर पीएनपी की सारी व्यस्तता यूपीटीटी को लेकर है। आप देख सकते हैं कि ट्वीट अभी तक आ रहे हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री भी टीटी को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, सचिव जी का और उत्तर प्रदेश का कह लें बेसिक एजुकेशन बोर्ड है उसके द्वारा भी ट्वीट किया जा रहा है। तो अवश्य ही टीटी एक बड़ा मुद्दा है और कल की डेट में जैसे ये फाइनलाइज होगा तो और सारे मुद्दों के लिए फिर जगह मिल जाएगी, मतलब एडेड जूनियर के लिए भी फिर कार्य होगा। लेकिन इसकी संभावना कम है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की नियुक्तियां चुनाव से पहले हो पाएंगी, क्योंकि जब चुनाव स्टार्ट हो जाएगा तो फिर यहाँ पर कुछ भी कह पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी सब कुछ व्यस्तताएं जो हैं वो चुनाव में हो जाएंगी और कई चरणों में चुनाव होने एक व्यस्ततम शेड्यूल रहने वाला है। तो फिर यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती लटक सकती है। लेकिन आपकी किस्मत की बात है, अगर यहाँ पर जितना जल्दी से जल्दी 6800 चयन सूची का मामला यहाँ पर क्लियर हो जाता है, सॉर्ट आउट हो जाता है, तो उतना ही जल्दी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर भी वर्क होने लगेगा। क्योंकि सरकार भी देखिए चाहती है कि चुनाव से पहले पहले कितने लोगों को यहाँ पर नियुक्तियाँ दे दी जाएं और उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से जो पिछली प्रोसीडिंग्स है उनको पूर्ण करवा लिया जाए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।